ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਖਫਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਅੱਜ ਲੰਬਾ ਮੰਥਨ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਲ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਾਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। यही नहीं, इस मामले ते हरीश रावत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। नहीं, आज उन्होंने और उनकी सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, उन कदमों का ब्यौरा दिया जो पंजाब और पंजाब की जनता के हित में उठाए गए हैं, जो वहाँ के गरीबों के लिए, दलितों के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए उठाए गए हैं, नौजवानों के लिए उठाए गए हैं। जैसे नौकरियों के सवाल पर है, उन पर उन्होंने बातें बताई और आम लोगों को राहत देने के दिशा में जो कदम उठाए हैं, विशेष तौर पर बिजली को लेकर के। और जैसे उन्होंने कहा कि हमने सब लोगों के लिए एक्सरे, सीटी स्कैन और डायलिसिस फ्री करना है, तो ये सब चीज़ें उन्होंने बताई कमेटी। सर, जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू लगातार बात कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं कैप्टन के खिलाफ, तो उसको लेकर बात हुई है? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपने बयान में कहा है कि बरगाड़ी और ड्रग्स का मामला यदि हल हो जाता है और उसमें कुछ कदम उठते हैं तो मैं बिल्कुल उससे संतुष्ट होऊंगा और मैं सरकार के साथ खड़ा हूँ। तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि बरगाड़ी इशू पर भी और ड्रग्स के मामले में भी कैप्टन ने कहा है जितना कानूनी तरीके से संभव होगा हम वो सब कदम उठाने जा रहे हैं और कदम उठा लिए गए हैं, उसके निष्कर्ष भी दिखाई देंगे। सर, कोई राजनीतिक समीकरण चेंज हो सकता है? जिस तरीके से बागी तेवर दिख रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू के, तो कुछ आपके साथ भी वो अपना पक्ष रख के गए थे आपके सामने भी, देखिए, तो उसके बावजूद फिर वैसे बयान देना, तो पार्टी आलाकमान की तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि बयान पार्टी के दायरे से बाहर देना वो बिल्कुल मान्य नहीं है। वो कोई दे रहा हो अनएक्सेप्टेबल है और उसको पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज नहीं तो हम उसका ध्यान रखेंगे कि इस व्यक्ति ने किस समय पार्टी के खिलाफ अनुशासनहीनता करके पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। वो बिल्कुल इस विषय में हमारा दृष्टिकोण साफ है। लेकिन जो दूसरा सवाल है कि भाई हम कैसे सबको साथ रखें, और मैं समझता हूँ कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कहीं पर ये संकेत नहीं दिया है कि उनकी लड़ाई किसी पद के लिए। उन्होंने कुछ बातें कही हैं जो सैद्धांतिक बातें हैं और उचित भी हैं। जैसे उन्होंने
सैंड माफिया को कहा है जी। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो सैंड को फ्री करने के लिए भी तैयार है ताकि माफिया कल्चर न पनपे। तो इसी प्रकार से ड्रग्स के खिलाफ सरकार ऑलरेडी कदम इनिशिएट कर चुकी है और कदम उठा रही है। कुछ ऐसे जो नोन इंटरनेशनल ड्रग ट्रेडर्स से एक दो लोग तो इनकाउंटर में मारे गए हैं पंजाब के अंदर। तो इसका मतलब है ड्रग्स के खिलाफ पंजाब गवर्नमेंट ऑलरेडी एक्टिव है और जो उसके किंग पिन है बहुत जल्दी आप देखेंगे उनके खिलाफ भी कदम उठाए जा रहे हैं। सर, क्या सिद्धू और कैप्टन एक हो पाएंगे? बिल्कुल एक होंगे, दोनों छोटे भाई बड़े भाई हैं और एक पार्टी में रहना है तो साथ चलना पड़ेगा। कोई आप एक पार्टी में रहेंगे, एक ही पार्टी की राजनीति करेंगे, उसके माध्यम से समाज सेवा करेंगे और आपस में बात नहीं करेंगे, ये कैसे हो सकता है? तो सर कुछ क्या पता लगा? देखिए, हर व्यक्ति का काम करने की अपनी टाइमिंग होती है। हमको काम से मतलब है, हाँ, तो उसमें हमको गुठलियाँ गिनने से नहीं गिननी, हमें काम देखना है। तो काम हो रहा है तो उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। राहुल सिंह जी आज पहुंचे और राहुल गांधी जी किस तरीके की गलबात हुई है? जिस तरह पहला ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੱਖ ਅੱਜ ਫਿਰ ਰੱਖੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਪਿਕਚਰ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਪਿਕਚਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੈਗੇ 5-6 ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹ ਖੜੇ ਆ। ਸਰ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ? ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਗਾਵਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਵਜੋਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो दोबारा दूसरी बार आज कमेटी को जो खड़गे साहब, अग्रवाल साहब और हरीश रावत जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, उनसे लगभग 3 घंटे से ऊपर उनकी मीटिंग हुई है। हर इशू डिस्कस हुआ है वहाँ पे, पार्टी का, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, मिनिस्ट्रीज़ का हो, चेयरमैनों का है हो, सब चीज़ें डिस्कशन में आज वहाँ पे ली गई हैं और बड़ा लंबा डिस्कशन हुआ है। और उसके बाद राहुल गांधी जी तकरीबन 4 से ज़्यादा लीडरों को कल मिले थे, आज 9 से ज़्यादा लीडर हैं आज मिल रहे हैं। तो हर कोई अपनी बात अंदर उनको बता रहा है। तो सीधी बात है, इलेक्शनों में कैसे जाना है, एक ही सवाल है सबसे बड़ा। हर इलेक्शन जो है 2022-21 की जो ये एक साल है, तो उसमें इलेक्शनों में कैसे जाना है, असली बात ये है। तो हर अपनी अपनी बात वो कर रहा है कि क्या क्या सुधार करने हैं, कहाँ कहाँ सुधार करने हैं। हर पार्टी 6 महीने पहले इलेक्शनों से ये चीज़ें करती हैं। और इस बार अच्छी बात ये है भाई, हाईएस्ट लेवल पे इतना सीरियस लिया जा रहा है पंजाब को ख़ास तौर पे, क्योंकि एक बॉर्डर स्टेट है, माइनॉरिटी स्टेट है। लीडरशिप खुद वहाँ पे इंटरेस्ट ले रही है और आप देखेंगे 1 हफ़्ते के अंदर अंदर सब चीज़ें उनको ठीक कर लिया जाएगा। जो चीज़ें आवाज़ें उठ रही हैं उनको भी ठीक कर लिया जाएगा। 1 हफ़्ता के सामने आप आएंगे तो उसमें नई टीम भी होगी, पुराने लोग भी होंगे और बहुत ही अच्छी तरह हाई कमांड की देख रेख में कैप्टन अमरिंदर सिंह या बाकी सारी सीनियर लीडरशिप
वो काम करेगी। बिट्टू साहब आज कैप्टन तो बताया भी वहाँ पे आज 3 घंटे से ज़्यादा मीटिंग हुई है और उसके बाद हम फिर कैप्टन साहब जब चले गए थे फिर कमेटी को मिले हैं। ये ऐसी बातें, मतलब अब मीडिया की आंख ज़्यादा है, बात तो ये है। बाकी ये मीटिंगें तो चलती रहती हैं, एमपी मिलते रहते हैं, एक वो हमारे एमपी भी हैं और राज्यसभा के लीडर भी हैं और इंचार्ज है हरीश रावत जी। तो ये चीज़ें तो मीटिंगें मिलती रहती हैं, लेकिन आप जो बड़ी बात है वो राहुल गांधी जी ने खुद अपने हाथ में ये एक एक चीज़ मिन्यूटली वो देख रहे हैं और उसे किस तरीके से और अच्छी तरीके से पंजाब को रीवैम्प करके, पंजाब को और अच्छी तरह करके चलाया जाए, यही उनकी मंशा है। इससे ज़्यादा लगातार पार्टी हाईकमांड देखेगी। आज ये चीज़ें भी तकरीबन हर लीडर ने बताया है भी, जिस तरीके से मीडिया में ये बातें आई हैं उसके ऊपर बहुत गंभीर संज्ञान है जो पार्टी ने लिया है। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी कमेटी है वो बड़ी इस चीज़ के लिए हैरान भी है भी ये जब कमेटी के सामने सब आ रहे हैं तो ये क्यों ये हुआ, इसके कारण क्या हैं। तो मतलब मैं तो यही कह सकता हूँ भी ना पार्टी हाईकमांड ना कोई कांग्रेस का वर्कर इस चीज़ को कोई भी इसे लाइटली लेगा, ना कोई इसे अच्छा समझेगा। सब में नाराज़गी है इस चीज़ की। 6 महीने से नुकसान होगा क्या? देख, एक आदमी 2 आदमी, पार्टियाँ तो बहुत समुंदर हैं। अगर पार्टियों में कोई इंसान समझने लगे ये पार्टी मेरे से है तो मैं समझता हूँ वो बहुत गलतफहमी होती है। पार्टी उसी तरीके से चलती रहती है। पार्टी में और आप क्या सोच रहे हैं, तो मुझे मौका मिल गया, मेरे से अच्छे लोग मेरे लाइन में पीछे मेरे से बहुत अच्छे खड़े हैं। मेरे जैसे को मौका मिल गया तो मैं बन गया। तो ये थोड़ी है बात भी जो पीछे मेरे खड़ा है अगर उसको मौका मिले वो मेरे से भी अच्छा परफॉर्म करेगा। इसलिए ये समझना, ये कई बार ऐसे सोचा जाता है ना भाई धरती गलतफहमी किसी एक आदमी के उंगली पे जहाँ उस पे घूमती है। ये चीज़ें कई बार इंसान को हो जाती हैं और वो भी जब इंसान बहुत टाइम से अंदर बैठा हो। बाहर की दुनिया में जब निकलता है आदमी फिर पता चलता है हालात क्या हैं। अंदर कमरे में एसी में ठंडर में बैठ के कोई मंथन नहीं हो सकता है, कोई असलियत नहीं पता चल सकती। बिट्टू जी तो क्या पार्टी समझे नहीं तो मैं वही पूछ रहा हूं कि क्या कार्रवाई कर सकते हैं। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਸਮਝੋਗੇ। ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਨਾ ਮੌਜੂਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਵਰਕਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਲਟ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ मतलब ये समझो ना, वो तो चाहता ही है भी मैं साफ तौर पर उल्ट बोल रहा। तो एक चैनल तो नहीं होंगी गल, जो मैं कहना सैकड़े चैनलों पर तुम एको गल दोहराओ तो तुम जो कैबिनेट च हो, आप कैबिनेट का हिस्सा हो तो उदों दी गल्लां करो। तो जे आम बंदे की गल करोगे, जे कैबिनेट मंत्री ये कहे मेरी नहीं सुनते तो मैं समझदा ये बहुत मंदभागी गल आ। कैबिनेट मंत्री एक महकमे का मुख मंत्री हुंदा है तो इस करके मुख मंत्री ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਏ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਏ, ਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਆ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਏ। ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਆਪ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਏ। ਹਰ ਵਾਰ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਰੋਪ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਜੇ ਬਾਹਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। पार्टी बदलने की गल की तुसें की लगदा आपको लगता है इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा? क्योंकि पहले दूसरे स्टेट्स में देखा गया है जहाँ भी ऐसी कले होती है, जहाँ भी हाई कमान के पास आते हैं, हर बार पार्टी टूटी है। नहीं, चाहे आप आसाम की बात करें या चाहे आप मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान में भी सचिन पायलट को देख लीजिए। आप ये सुनिए, यहाँ पे कोई भी अपनी बात कर रहा है वो पार्टी हाईकमांड से कर रहा है। यहाँ पे आपको गुटबंदी देखी कहीं भी? एमएलए किसी के साथ इकट्ठे होकर जा रहे हैं, दो ग्रुप है कहाँ यहाँ पे? आप ये तो बताएं ना भी किस पक्ष में एमएलए दो ग्रुप देख रहे हैं आप जो टूटने की बात कर रहे हैं? यहाँ तो कोई ग्रुप ही नहीं है। यहाँ तो हर एमएलए है वो पार्टी हाईकमांड की बात मानेगा। और मैं आपको दावे से कहता हूँ जो डिसीज़न यहाँ से होगा
वो हर MLA उसे सिर झुका के माने। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ Apple TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।